Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just move ahead without wasting our time. First question for today is with reference to the Jnanpeeth Award या ज्ञानपीठ जो भी, तो ज्ञानपीठ अवार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो जब हम बात करते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड की, इट इज़ द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर एज वेल एज द ओल्डेस्ट लिटरेरी ऑनर ऑफ इंडिया, है ना। लिटरेचर के केसेस में जो सबसे हाईएस्ट ऑनर है दैट इज़ ज्ञानपीठ अवार्ड, है ना। एंड कितना प्राइज होता है? 11 lakhs कैश प्राइज इसमें, है ना। एंड इट इज़ गिवन ओनली एक्सक्लूसिवली टू इंडियन सिटीजन्स, फॉरेनर को नहीं मिलता है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट गिवन पोस्ट ह्यूमसली, मतलब कि जीते जी दिया जाता है, डेथ के बाद ये अवार्ड नहीं दिया जाता है ना किसी की भी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कुछ और चीज़ें, 2025 में ये अवार्ड मिला था विनोद कुमार शुक्ल जी को, जिनके आपने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी होंगी, पोइम्स पढ़ी होंगी। एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। इतनी फेमस जो पर्सनैलिटी है, एक तो ही पास्ड अवे एंड उसके बाद उनको ये अवार्ड मिला है, तो प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इवन 2024 का भी आपको पता होना चाहिए। 2024 में ये 2 लोगों को मिला था, एक तो आपको पता है फेमस उर्दू पोइट गुलजार साहब, एंड सेकेंड इज राम भद्राचार्य, है ना। तो दोनों का आपको पता होना चाहिए। 25 में विनोद कुमार शुक्ल जी को, है ना, जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। विद रेफरेंस टू द ज्ञानपीठ अवार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, बिल्कुल सही। इट इज़ अवार्डेड ओनली टू, बिल्कुल सही। इट कैन बी अवार्डेड पोस्ट ह्यूमसली, बिल्कुल गलत। पोस्ट ह्यूमसली मतलब कि किसी इंसान की डेथ के बाद ये अवार्ड नहीं दिया जाता, जीते जी जो इंसान जिंदा है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 and 2 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, विनोद कुमार शुक्ल इज एसोसिएटेड विद। अच्छा, विनोद कुमार शुक्ल जी के अगर मैं आपको बारे में बताऊं, तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू विन दिस ज्ञानपीठ अवार्ड। उनकी काफ़ी सारी बुक्स आपने पढ़ी होगी। मेरी पर्सनल फेवरेट है दीवार में एक खिड़की रहती थी, आपको पता भी होगा, है ना। तो जरूर पढ़िए अगर आपको टाइम मिलेगा। विनोद कुमार शुक्ल इज एसोसिएटेड, तो फर्स्ट पर्सन फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू रिसीव दिस अवार्ड, है ना। ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 वॉज अवार्डेड टू विनोद कुमार। अच्छा, ये ना यहाँ पे मिस प्रिंटिंग होगी ये 24 का पूछ रहे होंगे ना। तो 24 में गुलजार साहब एंड राम भद्राचार्य ना, 25 में आपको विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट इज आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पता होगा, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्शुअल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन या सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन मतलब कि जो भी आपका इमोरल ट्रैफिकिंग होती है, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन होता है, बेगार होता है, फोर्स लेबर होता है ना। लेबर जहाँ पे आपको फोर्स लेबर कराया जाता है विदाउट एनी पेमेंट, उसको बेगार बोलते हैं ना। तो क्या आपको पता होगा। तो आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार, फोर्स लेबर इन एनी फॉर्म, है ना, किसी भी तरह की फॉर्म। ऐसा नहीं कि XYZ एक्सेप्शन, तो ये ऑल फॉर्म्स आर प्रोहिबिटेड, है ना। नेक्स्ट इज ITPA, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, है ना। तो दिस लेजिस्लेशन प्राइमरली एम्स टू डील विद द इश्यूज रिगार्डिंग द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्पेशली फॉर द कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन या फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इट इज़ द प्राइमरी लेजिस्लेशन, मतलब कि इसके अंदर सारा स्पेक्ट्रम के अंदर आपको ये सारी चीज़ें गवर्न होती दिखती हैं ना। तो इट एम्स टू प्रिवेंट द ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। जब हम बात करते हैं कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह आपका ट्रैफिकिंग की जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर द पर्पज ऑफ फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज पॉक्सो 2012, ये आपको पता ही होगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट द या फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेज, है ना, एक्ट ऑफ 2012। इसमें कुछ बहुत सिंपल चीज़ें हैं। इट एम्स टू प्राइमरली डील विद एनीथिंग दैट रिवॉल्व्स अराउंड द चिल्ड्रन सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली चीज़, 18 साल से छोटे जो लोग होते हैं, माइनर, देयर कंसेंट इज नॉट वैलिडेटेड। अगर मान लो इफ देयर इज अ माइनर which like enters into any kind of sexual intimacy with any other person, तो even if they have given the consent for the same thing, their consent is not taken into validation whenever it's like a matter of like legality, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर
इट बैन्स ऑल फॉर्म ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, है ना। तो ये अमेंडमेंट हुआ था बाद में, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है ये बैन की जाती है। एंड इन सारी चीज़ों को लेके है कि कैसे हम माइनर्स को प्रोटेक्ट करें अगेंस्ट द सेक्सुअल ऑफेंसेस, है ना। बिकॉज कंसेंट क्यों इनवैलिडेट माना जाता है, ये माना जाता है कि 18 साल से छोटे बच्चे में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। सेक्सुअल मैच्योरिटी तो हो भी सकती है, लेकिन इमोशनल या एक कैपेबिलिटी नहीं होती डिसीजन मेकिंग की, कि उसको कोई भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके, स्वीट टॉक करके, ब्रेन वॉश करके उससे वो चीज़ें करवा सकता है जो दिखने में कंसेंट लगे लेकिन कंसेंट एक्चुअल में ना हो, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इट अप्लाइज टू, बिल्कुल सही है ना, कंसेंट ऑफ द चाइल्ड इज लीगली इरेलीवेंट, इट अलाउज पोजेशन, बिल्कुल गलत। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इन एनी फॉर्म इज बैंड, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, प्रोडक्शन बोलो, है ना, या स्टोरेज बोलो, किसी भी तरह से, है ना, पोजेशन बोलो, तो 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 डील्स में सिंपली, जो मैं बात करूँ चाइल्ड लेबर एंड ऑल ये सारी चीज़ें, है ना, चाइल्ड राइट्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी चाइल्ड, जो भी 14 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको आप कहीं भी एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री, एनी फॉर्म ऑफ हजार्डियस ऑक्यूपेशन, एनी फॉर्म ऑफ वर्क इज प्रोहिबिटेड। 14 साल से छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट दे कैन हेल्प और वर्क इन देयर फैमिली एंटरप्राइज। जैसे मान लो घर की कोई दुकान है तो कर सकते हो काम। यहाँ पे भी कंसिडरिंग कि उनकी एजुकेशन जो है वो आपका डिस्टर्ब ना हो रही हो, कि शाम के टाइम जैसे मान लो पढ़ाई हो गई, स्कूल चले गए, स्कूल से आने के बाद अपना अगर उनकी घर की खुद की दुकान है तो उस पर काम कर सकते हैं। वहाँ पे भी ऐसा है कि अगर वो दुकान हजार्डियस है, मतलब कि कोई खतरनाक चीज़ें उस वहाँ पे बिकती हैं तो फिर अलाउड नहीं है ना। तो ऐसा कुछ, मतलब फैमिली एंटरप्राइज शुड ऑल्सो नॉट बी हजार्डियस। और 14 से 18 साल के बच्चों को अलाउड है, दे कैन बी एम्प्लॉयड इन एनी फॉर्म ऑफ वर्क बट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ हजार्डस फैक्ट्री और माइंस, है ना। एंड यहाँ पे एक और है एक्सेप्शन में, फैमिली एंटरप्राइज प्लस जो आपका मैं बात करूँ चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं वो, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका इनकोहेरेंस विद द राइट टू एजुकेशन एक्ट, जहां हम बात करते हैं 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो अगर आप 14 साल के बच्चों को काम अलाउ कर देंगे तो वो फिर एजुकेशन कैसे लेंगे, इसलिए इस कन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए ही यहाँ पे क्या है आपको ध्यान रखना है। तो मैं अगर समराइज़ करूँ तो देखो, 14 साल से कम बच्चे, 14 से 18, 18 साल से ऊपर, ठीक है। तो 14 साल से कम बच्चे, नो एम्प्लॉयमेंट, नो लेबर एक्सेप्ट फैमिली इंटरप्राइज या चाइल्ड आर्टिस्ट, है ना। और वहाँ भी उनकी जो एजुकेशन है डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और ये दोनों ही चीज़ें जो है ऐसी ना हो कि हजार्डस हो, हजार्डस तो फिर भी नहीं होनी चाहिए, खतरनाक नहीं होना चाहिए, मतलब हल्का फुल्का काम होना चाहिए ना, सेफ। 14 से 18 में यू कैन बी एम्प्लॉयड, द चाइल्ड कैन बी एम्प्लॉयड, है ना। 14 से 18 साल के बच्चे काम कर सकते हैं बट नॉट इन द हजार्डस स्पेसिस लाइक माइंस, फैक्ट्रीज, एक्सप्लोसिव फैक्ट्रीज, ये सब, है ना, ठीक है। और 18 साल से ऊपर तो फिर आप कर ही सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 40, गलत। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस, बिल्कुल गलत। चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स हेल्पिंग इन द फैमिली एंटरप्राइजेज आफ्टर द स्कूल आवर्स या इन वेकेशन, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड टू द डेथ ऑफ एनी प्रेग्नेंट वुमेन वाइल गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड, है ना। डिलीवरी के टाइम पे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी। तो ये कैसे काउंट होता है, इट इज़ अ रेशियो, इट इज़ काउंटेड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। मतलब कि 1 लाख लाइव बर्थ्स, मतलब कि 1 लाख बच्चे पैदा होने में कितनी ज़्यादा, मतलब लाइव बर्थ्स बोल रहा हूँ, स्टिल बर्थ्स नहीं बोल रहा हूँ। स्टिल बर्थ्स मतलब कि जैसे कई सारे केसेस होते हैं जहाँ मिसकैरेज हो जाता है या कुछ जो भी डिलीवरी होती है वहाँ पे चाइल्ड जो ऑलरेडी डेड होता है, वो सारी चीज़ें नहीं। लाइव बर्थ्स, 1 लाख लाइव बर्थ्स में आपका कितनी जो मैटरनल डेथ्स होती हैं उस काउंट को आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बताता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, है ना। नेक्स्ट इज द शक्ति फेलोशिप स्कीम, इट इज़ इनिशिएटिव बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। यहाँ पे क्या है कि 6 मंथ का एक इंटर्नशिप या फेलोशिप बेस्ड इनिशिएटिव है जहाँ पे 6 मंथ की फेलोशिप दी जाएगी फॉर पीपल, फॉर यंग स्कॉलर्स टू रिसर्च ऑन वुमेन सेंट्रिक इश्यूज, जो बाद में फिर पॉलिसी फॉर्मेशन में भी यूज किए जा सकते हैं ये सारे जो इनपुट्स हैं ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। 6 मंथ्स की ग्रांट बेस्ड, यहाँ पे आपको ग्रांट भी दी जाएगी, पैसे दिए जाएंगे ना, इंसेंटिव। नेक्स्ट इज घोस्ट पेयरिंग,
सो घोस्ट पेयरिंग क्या होता है? देखो, इट इज़ कंसिडर टू बी अ न्यू फॉर्म ऑफ साइबर फ्रॉड थ्रेट। यहाँ पे क्या है, जो आपका, जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, व्हाट्सएप होते हैं, टेलीग्राम होता है, उसमें क्या होते हैं, एक ऑप्शन होता है लिंक्ड डिवाइसेस का, जहाँ पे आप क्या होते हैं कि एक ही अकाउंट आप 5-6 या जितनी भी मैक्सिमम उसमें होता है, उसमें आप ओपन कर सकते हैं। पर मैक्सिमम क्या होता है, कई लोगों को पता ही नहीं होता। जैसे आपने ओपन कर दिया एक लैपटॉप में, फिर बाद में आप उसको ना तो अपने जो लिंक डिवाइसेज है वहाँ से डिलीट करते हैं उस डिवाइस को, आप जाके डिलीट कर सकते हैं वहाँ पे। जैसे आप लिंक डिवाइसेज में जाएंगे व्हाट्सएप के, तो वहाँ पे शो करेगा कितनी डिवाइसेज पे आपका व्हाट्सएप ओपन है। व्हाट्सएप वेब पे है, व्हाट्सएप लैपटॉप पे है, टेलीग्राम में भी सेम। लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं होता कि आपके जो व्हाट्सएप टेलीग्राम है वो कितनी जगह ओपन है। तो एक तो होता है आप खुद भूल जाएं, फिर बाद में जिसका लैपटॉप में आपने ओपन किया है, अगर वो मान लो जैसे मान लो कोई साइबर सेंटर में हो, या आपका अगर मैं बात करूं कि किसी और इंसान के लैपटॉप में, तो वो आपकी चैट्स पढ़ सकता है, वो उसका मिसयूज़ कर सकता है। एंड एक होता है कि कोई स्कैमर आपके आसपास वो क्या करे, किसी तरह से वो जो स्कैन करके, जो क्यूआर होता है स्कैन करके, अपने जो डिवाइस है उसमें आपका व्हाट्सएप टेलीग्राम लिंक कर ले, फिर वो आपकी चैट्स एक्सेस कर सकता है, वो आपको इम्पर्सनेट करके किसी और से फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो घोस्ट पेयरिंग आपको पता होना चाहिए, घोस्ट की तरह पेयर करना जिसका आपको पता ही नहीं होता कि आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट या टेलीग्राम अकाउंट है वो कितनी जगह पेयर्ड है, उसको बोलते हैं घोस्ट पेयरिंग, जहाँ पे आपको खुद को नहीं पता होता कि आपने कितनी जगह। तो इसलिए लिंक डिवाइसेस आपको चेक करते रहना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ साइबर फ्रॉड मेथड, जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, जहाँ पे कोई बंदा हो सकता है। देखो, कोई इंसान आपके पास आए, बोले मुझे एक कॉल करनी है। अब वैसे तो काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होगा कि कॉल करने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो वो इंसान किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, या कोई टेररिस्ट हो, या कुछ भी हो, और वो ऐसा कॉल कर दे कि बाद में जब वो लीगल ट्रेसिंग होती है तो आपके पास पहुंच जाए बात कि आपके फ़ोन से कॉल हुई थी। तो पहला तो ये होता है, पहला चेन में, मतलब जो छोटा बहुत जिसका आइडिया नहीं होता है काफ़ी लोगों को। सेकंड होता है कि उसने फ़ोन ले लिया और गलती से आपके फ़ोन में कोई पैटर्न या कोई सिक्योरिटी लॉक नहीं है, और वो जाके सीधे व्हाट्सएप क्यूआर अपने उसमें स्कैन करके, मतलब जैसे भी चालाकी से, फिर उसके बाद आपके पूरा जो भी अकाउंट है वो उसके पास आपका एक्सपोज हो जाएगा, है ना। एंड फिर वो उसका किसी भी तरह से अपने जो भी मीन्स के लिए, पर्सनल मीन्स के लिए यूज़ कर सकता है। सो घोस्ट पेयरिंग इज़ अ साइबर फ्रॉड टेक्निक इन्वॉल्विंग द WhatsApp link devices, है ना। So that's all for the day. I hope you liked the video. If you liked the video, do like it, comment on it, share it, and subscribe to my channel. It will just keep me motivated to make these videos for you guys on a daily basis. And I will see you all in the next video. Thank you once again.